सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अरिहन् मंगलम भगवान जिन्ह मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम इडमो अरिहंताणम इडमो सिद्धाणम इडमो आयरियाणम इडमो वज्रायाणम इडमो लोय सवसाउडम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। विगत कुछ महीनों से हम आगम की बात और श्रुत का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी तक केवल हमने श्रुत की चर्चा और आगम की चर्चा की थी, क्योंकि मुनिराजों को तो प्रवचन देने का अधिकार ही नहीं कहा गया है। केवल आचार्य भगवंत ही होते हैं जिनको प्रवचन देने का अधिकार आगम में कहा गया है। सूर्य का उदय हो और दीपक जलता भी रहे तो कोई अंतर नहीं आने वाला। सूर्य तो आ गए हैं, अब दीपक की क्या आवश्यकता है। फिर भी आचार्य भगवान का परम वात्सल्य आज से ही नहीं, उनकी सरलता पहली बार नहीं है कि हम लोग मिल रहे हों। मोगना जी, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हम आचार्य भगवान के दर्शन कर रहे हो। आचार्य भगवान के दर्शन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था झांसी युग प्रतिक्रमण के समय, और पुनः युग प्रतिक्रमण का समय है फिर से आचार्य भगवान का। तब से आचार्य भगवान की सरलता, और सबसे पहला यदि आचार्य पद के संस्कार देखने का अवसर मिला था तो आचार्य भगवंत गणाचार्य भगवंत ने जब आचार्य भगवान के संस्कार किए थे उस समय हम साक्षी थे कि आचार्य भगवान के संस्कार कैसे होते हैं। तब भी इतनी सरलता देखते ही बनती थी। पूरे लोग तैयार थे कि आचार्य भगवान के संस्कार मंच से होना चाहिए, लेकिन आचार्य भगवान की सरलता, वे तो कह रहे थे नहीं आचार्य भगवान मंच से नहीं, हम तो सुबह 6 बजे जब भक्ति होती है पूरे मुनिराज बैठे हैं 250-300 पीछे, और आचार्य भगवान ने जब मुनिराज के आचार्य पदारोहण के संस्कार किए थे वह सरलता और सहजता ही थी कि इतना बड़ा पद, माँ विश्व का यदि कोई सबसे बड़ा पद है तो डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक का नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक के ये पद बहुत तुच्छ पद हैं। जिस पद के आगे
मुनि लग जाए वह श्रेष्ठ पद इस विश्व में नहीं होता, और उनमें भी यदि कोई श्रेष्ठ होता है तो यह आचार्य पद का संस्कार हुआ करता है। ऐसे आचार्य भगवान। अभी तो जिनेन भैया, अभी आपने देखा नहीं आप लोगों को क्या वात्सल्य मिलता होगा। जब घर जाते हो तो घर में अपने रिश्तेदार संबंधियों से क्या वात्सल्य मिलेगा। अभी जो वात्सल्य, जैसे ही दर्शन किए गुरुवर ने इतना वात्सल्य दिया, हम लोग तो उनकी चरण वंदना करने गए थे, उन्होंने हमें अपने हृदय से लगा लिया। यह वात्सल्य, ये गुरुओं का वात्सल्य तो आपके अंदर वात्सल्य पैदा करता है। गुरुओं की जो मिलन है, गुरुओं का मिलन है, इसलिए समाज मिलती रहती है, और गुरु ना मिल पाए तो समाज कैसे मिल पाएगी। आनंद इसी में आता है जब आचार्य भगवंत ने हाथ पकड़ लिया। अरे कोई भी छोटा बालक होगा संतोष भैया, कोई भी छोटा बालक होगा और चाचा मिल जाए फिर तो बड़ा आनंद आता है। तो हमारे लिए तो आज अपने चाचा से मिलन है, आपके लिए जो है सो है, लेकिन हमारे तो चाचा हैं। तो आज जो आनंद आ रहा था, जो भी हो सब कुछ। पिताजी से कहने में डर लगता है विजय भैया, पिताजी से कहोगे तो डर लगता है, पिताजी मना कर दे, लेकिन चाचा का जो वात्सल्य होता कभी मना नहीं होता है। ऐसा ही कुछ आनंद आचार्य भगवंत का, जो शुरू से हम तो अभी आप लोगों को पता नहीं क्या हो रहा, हमारे हृदय तो बहुत प्रसन्न है। और जब अभी कुछ दिन पहले तक आचार्य भगवंत का ऐसा सुनने में आ रहा था कि 29 तारीख तक आचार्य भगवंत का प्रवेश हो पाएगा, और हम लोगों को लगा अरे थोड़ा सा पहले अगर मिल जाते तो आचार्य भगवंत के दर्शन हो जाते। और आचार्य भगवंत को भी यह पता चल गया था कि महाराज जी जा रहे हैं, तो उनका वात्सल्य देखो। अभी बताया महाराज जी ने कि ऐसा ना हो कि हम मिलन ना कर पाए। अरे जब शिष्य मिलने जाए ये तो समझ में आता है, उनकी भक्ति हमारी श्रद्धा है, लेकिन गुरु के प्रति, अपने छोटे अनुजों के प्रति इतना वात्सल्य होता है, वह देखना हो तो आचार्य भगवंत को देख लेना चाहिए। उन्होंने माँ जल्दी चल चल के 29 को प्रवेश करना था, लेकिन हम लोगों को हमारा वात्सल्य, आपका काम नहीं, हम लोगों का पुण्य उदय आपको खींच लाया। इसलिए हमारा पुण्य उदय था कि आचार्य भगवंत के दर्शन और उनकी आगवानी का सौभाग्य हम तीनों मुनिराजों को प्राप्त हुआ। और उसके पूर्व में कल तीनों मुनिराजों का इतना वात्सल्य मिला, आपस में सुबह सभी चीज़ें साथ में क्रियाएं की, और फिर अब आचार्य भगवंत आ गए। मैंने पहले ही कहा है सूर्य का उदय हो गया है और दीपक की अब आवश्यकता नहीं है। दीपक को जलाएंगे तो वह बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। अल्ली भैया, अगर सूरज का प्रकाश आ रहा है और घृत का दीपक लगा के भी रखोगे फिर तो घृत का भी नहीं है, और लगाओगे तो वो बर्बाद ही जाना है और कुछ नहीं होना है। इसलिए हमारा अधिकार नहीं है आज तो बोलने का, अपन तो सीधे सूर्य के पास चलते। सोनू भैया, सूर्य जब सामने हो और दीपक जला के रखोगे तो बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आचार्य भगवंत बिहार करके आ रहे हैं, अभी हमें उनकी वैयावृत्ति करना है, और आपको भी अभी आहार कराओगे कि नहीं? अच्छा, नहीं तो बुंदेलखंड में आचार्य भगवंत पहले माइक पकड़ा देते हैं, उसके बाद आहार को। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि आपको बोलना है, इसलिए हमने कुछ शब्दों से अगर कोई भी उसमें त्रुटि हुई हो आचार्य भगवंत, और पूर्व में भी यदि कहीं कोई आपकी विनय में त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम तीनों मुनिराजों की तरफ से तस्मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। और बस आपके सामने क्या कहें, अभी तक ये लोग हमारे आचार्य भगवान ये लोग बड़े सुनने आते थे हमें, तो अंधों में काना राजा पूजा ही जाता है, तो ऐसा अंधों में काना राजा बने हुए थे। अब आप आगे हो तो सब कुछ। अब देखो, हमने तो पानी में 2-4 बूंदें मिलाई थी दूध की और वो पिला रहे थे पानी में, क्योंकि
लेकिन अब आपकी शक्ति बढ़ गई है, अब निपनिया दूध पीना हो तो आचार्य भगवान को सुनने आ जाना, वे ही सुना पाएंगे। हम लोगों की कहाँ सामर्थ्य है। जितने जबकि तो उनकी दीक्षा जब से तो हम लोगों का जन्म ही नहीं होगा तब से वे इस मार्ग की ओर बढ़ चले। लेकिन आज बड़ा नियोग है, हमें भी सुनने मिलेगी उनकी वाणी, और आप सबको भी आज से कब तक सुनना है? शीतकालीन वाचना, फिर ग्रीष्मकालीन आता है, फिर चतुर्मास भी आता है। तो बस अब तो पैर पकड़ लेना आचार्य भगवान के कि अब हमें अच्छे से अच्छा पूरा समय आपका बहुत बिहार करके आ रहे हैं। अभी हमने देखा पैर छिल गए हैं आचार्य भगवान के। प्रकाश दादा, भैया वृत्ति में कमी नहीं छोड़ना। आचार्य भगवान की जूली भैया जैसे 4 महीने लगे रहे, बस अब आचार्य भगवंत आ गए, ऐसे ही सेवा करना जैसे 5 महीने से माँ आपने अपने बच्चे की तरह हम लोगों का पालन पोषण किया है। अब आचार्य भगवंत आ गए, आपका टीकमगढ़ वासियों का महापुण्य का नियोग आ गया है। मात्र सिद्ध चक्र विधान से संतुष्ट नहीं हुए, कल्पद्रुम विधान से संतुष्ट नहीं हुए, अब आपके लिए पंच कल्याणक सामने आ गया है। इतना ही नहीं, पंच कल्याणक तो छोटी मोटी चीजें हर जगह हो सकते हैं, लेकिन एक और नियोग सामने है कि विरागोदय में युग प्रतिक्रमण सामने आ गया है। पुण्य बढ़ता जा रहा है, इसको बढ़ाते जाएं, बस यही मंगल भावना। अब हम सब लोग मिलकर आचार्य भगवंत के चरणों में बैठकर जिनवाणी का रसपान करेंगे, इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज जी। माँ हो माँ हो माँ हो माँ, तत्वों का है ज्ञान कराती है जिनवानी माँ, है जिनवानी माँ। माँ हो माँ, माँ हो माँ, हो माँ, हो माँ। अभी किसी ने नोटिस किया कि आचार्य परमेश्वर के कर कमलों में जैसे ही साक्ष्य सागर ने जिनवानी मां भेंट की, गुरुदेव ने इतने प्यार से उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा, जैसे हम सभी का रोम रोम पुलकित हो गया हो। धन्य है गुरु का ऐसा वात्सल्य, धन्य है गुरु का ऐसा प्रेम। निश्चित रूप से ऐसे गुरु का जब वात्सल्य मिलता है तो मन की सारी दुविधाएं मिट जाती हैं और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और हमारे बीच में बिनत श्री माता जी भी विराजमान हैं, उनके भी भाव हैं गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का। मैं अनुरोध करता हूं वो भी गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। कहते हैं आकाश के तारों को तो गिना जा सकता है और समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है। सारी पृथ्वी को कागज बना लो, सारे वनों को कलम बना लो, सारे समुद्र की स्याही बना लो, पर गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है, पर गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। हम यदि एक कदम गुरु चलते हैं तो हम उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन गुरु के कदम तो 1000 कदम चल जाते हैं। ऐसे आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज का हम 25वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव 14 तारीख को मनाने जा रहे हैं और पूरी सकल दिगंबर जैन समाज एकत्रित होकर के राजेंद्र पार्क में ये स्वर्णिम महोत्सव मनाएगी और जिसमें 4 दीक्षाएं भी होंगी। तो सभी से अनुरोध है कि स्वर्णिम महोत्सव में आप सभी को उपस्थित परम पूज्य